माता जी को अशेष कृतज्ञता कि हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हो पाए। हम जब एंट्री कर रहे थे, सर जी बोले कि सुबह 9 बजे से आपको बुलाया गया था और आप ही हो कुछ जन जो कि अभी लास्ट तक वेट करके रहे हो, और कुछ बच्चे थे जो कि आए फिर चले भी गए। देखिए, जो स्टूडेंट होता है, ट्रू स्टूडेंट, वो अच्छा चीज सीखने के लिए हर वक्त उसके अंदर आग्रह रहता है, और सिर्फ आग्रह रहने से वो नहीं होता है, उसके अंदर वो धैर्य भी रहना चाहिए। आप सबके अंदर वो धैर्य गुण है, इसीलिए एक अच्छा चीज सुनने के लिए आप अंतिम क्षण तक आप प्रतीक्षा कर पाए। ये जो सीख है वो सिर्फ अभी के लिए नहीं, हमारा जीवन भर के लिए ये सीख है कि कोई भी अच्छा चीज उसको कैसे हम लोग सीख पाए, उसके लिए हमारे अंदर वो धैर्य का जरूरत होना चाहिए। अभी हम लोग सब स्कूल आ रहे हैं। जब स्कूल आ रहे हैं, कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा हम लोग का जीवन में, कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा जिसके के लिए हम लोग स्कूल आ रहे हैं। तो आप सबका लक्ष्य क्या है? आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर स्कूल आ रहे हैं, आप क्या लक्ष्य रख के यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए? आप बताइए। कुछ बनने के लिए। क्या बनना है? वो कुछ क्या है? आर्मी में ज्वाइन करना है। क्यों? देश के लिए सहायता करना है। बैठिए, बहुत अच्छा। और कुछ आप बोलिए। डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? इलाज अच्छे से कर सके। बैठिए। आप? ताकि कोई भी गरीब बीमार ना मरे। बहुत ही अच्छा। बैठिए। देखिए, हम लोग को जब पूछा गया कि जीवन में हम लोग क्या बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं देश की सेवा के लिए, डॉक्टर बनना चाहते हैं गरीबों की सेवा के लिए, कि कोई किसी का मतलब हम लोग इलाज कर पाए, मुफ्त में इलाज कर पाए। देखिए, ये जब अभी स्कूल के लेवल में हम लोग हैं, सुनने के लिए, बोलने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। आप अभी रियल वर्ल्ड में जाइए, जो डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? आपके पास वो पढ़ाई करने के लिए पैसा होना चाहिए, है कि नहीं? आप अगर अच्छा पढ़ाई भी कर लिए, उसके बाद भी आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है वो पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छे सारे डॉक्टर रहते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ डॉक्टर रहते हैं, देखिए, वो इतना पैसा खर्चा करके लोन लेके पढ़ाई की, अभी जब डॉक्टर बन गए, उन लोगों का लक्ष्य क्या रहता है? सेवा, इलाज, मुफ्त में इलाज, ये सब पीछे चला जाता है। आगे क्या रहता है कि जितना मैं अभी बैंक से कर्जा लिया हूं, वो कर्जा को कैसे मुझको चुकता करना है, और मेरा अभी जितना प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैं कितना बड़ा बनाऊंगा, कितना अच्छा बनाऊंगा। मेरा बड़ा बंगला होगा, अच्छे नौकर चाकर रहेंगे, अच्छा गाड़ी रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ डॉक्टर हम लोग देखते होंगे कि जो मरीज रहते हैं, मरीज का डेड बॉडी रख देते हैं, मरीज मर गया है, फिर भी बोलते हैं कि नहीं, उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप पैसा लेके आओ। गरीब आदमी वो अपना जमीन बेच देते हैं, अपना घर बेच देते हैं, पैसा लेके आते हैं, और जो मरीज है उसका डेड बॉडी लेके जाते हैं। तो एक्चुअली हम लोग जो सोच रहे हैं कि कोई एक जॉब मिल जाना, अच्छा पैसा मिल जाना, सोसाइटी में अच्छा रेपुटेशन मिल जाना, अगर ये कर लिए तो वही हमारा जीवन का लक्ष्य है। एक्चुअली ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये हमारा एक्चुअल लक्ष्य नहीं है। एक्चुअल लक्ष्य हम लोग का क्या है कि भगवान का जो गुण है उसको अपने अंदर प्रकाश करना।
अगर उसको हम लोग अपने अंदर प्रकाश नहीं कर पाएंगे, चाहे हम लोग डॉक्टर बन जाएंगे, चाहे हम लोग को जो भी पोजीशन मिल जाएगा, जो भी पोस्ट मिल जाएगा, उसका सही इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे अगर हम उनका जो गुण है उसको अपने अंदर नहीं ला पाएंगे। हम लोग जो अपना एम रखे हैं उसमें हर वक्त हम लोग का सफलता मतलब अपना सक्सेस ही हम लोग को नजर में आता है। लेकिन माता जी श्री अरविंद जी बोलते हैं कि इट इज नॉट फॉर अवर फैमिली। हमको अपने परिवार के लिए पढ़ाई नहीं करना है कि अपना परिवार देखिए कितना गरीबी में है, मैं अगर पढ़ाई करूंगा तभी जाके परिवार का भरण पोषण होगा, इसके लिए हम लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई करने नहीं आ रहे हैं। इट इज नॉट टू अर्न मनी, पैसा इनकम करने के लिए भी हम लोग को पढ़ाई नहीं करना है, नहीं तो वही डॉक्टर की तरह ही बनेंगे। उसका लक्ष्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इनकम करेंगे। कैसे इनकम कर रहे हैं? मतलब इलाज करके नहीं, लोगों को मार के पैसा इनकम ज्यादा कर रहे हैं, तो वो भी हमारा पढ़ाई करने का लक्ष्य नहीं है। इट इज नॉट टू गेट ए जॉब और डिप्लोमा, अच्छा मार्क रखने के लिए, अच्छा सर्टिफिकेट मिलने के लिए या अच्छा एक पोजीशन मिलने के लिए हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। ये हमारा पढ़ाई का लक्ष्य नहीं है। वी आर हियर, हम लोग यहाँ पर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? टू लर्न, टू नो, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, जानने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। एंड द जॉय दैट वी गेट आउट ऑफ लर्निंग, पढ़ाई में जो आनंद है उसके लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए कोई एक मैथमेटिक्स कर रहे हैं, वो मैथमेटिक्स आप 2 बार कोशिश किए, 3 बार कोशिश किए, नहीं हो रहा है, लेकिन 4 बार कोशिश करने के बाद जब वो मैथमेटिक्स आप सॉल्व कर लेते हैं, आपको वो मैथमेटिक्स सॉल्व करके जितना आनंद मिलता है, शायद आप अगर टॉपर भी बन जाएंगे तब भी आपको उतना आनंद नहीं मिलेगा। तो वो आनंद कहाँ पर था? वो पढ़ाई के अंदर ही है। जब आप सीखते हैं तो सीखने में ही आनंद है। उसके लिए आपको वेट करने का जरूरत नहीं है कि कब साल जाएगा, फिर साल के अंत में एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम में अगर मेरा मार्क हर किसी के मार्क से ज्यादा आएगा, मैं टॉपर बनूंगा, उसके बाद ही मैं खुशी हूंगा। हम अभी अपना जो खुशी का क्राइटेरिया ऐसे ही सेट किए हैं कि एग्जाम होगा, उसमें अगर अच्छा मार्क आएगा, वो भी ये नहीं है, मेरे से बाकी सबका मार्क कम आना चाहिए, उसके बाद ही मैं खुश हो पाऊंगा जब मैं टॉपर बनूंगा। लेकिन माता जी श्री अरविंद जी बोलते हैं कि वो जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, वो पढ़ाई के अंदर ही एक आनंद छुपा है। अगर वो आनंद आप अगर अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से जानेंगे, तो तभी जब आप सीख रहे हैं तभी आपको आनंद मिलेगा। और वो बोल रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य नहीं है सक्सेस, कि कितना सक्सेसफुल हम लोग बन जाएंगे सोसाइटी के लिए, कितना सक्सेसफुल हम जो बन जाते हैं। वो कैसे होता है कि हम लोग कितना बड़ा जॉब मिला, कितना हम लोग का सैलरी है, कितना मतलब हम लोग का बंगला कितना बड़ा है, गाड़ी कितना है, नौकर चाकर कितना है, उससे ही हम लोग को सक्सेसफुल बोल के मानते हैं। माता जी श्री अरविंद जी बोलते हैं कि सक्सेस हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है परफेक्शन, मतलब पूर्णता। हम लोग जो काम अभी जैसे कर रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि कितना अच्छे से उसको कर पाएंगे, ना कि हम लोग कंपेयर करेंगे कि वो अभी इतना मार्क रखा, मैं अगर उससे थोड़ा भी ज्यादा मार्क रख देता हूं तो मैं अच्छा हो गया। हम लोग ऐसे ही अभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं खुद को अपने के साथ कभी कंपेयर करता हूं कि मैं लास्ट टाइम इतना अच्छे से मैथमेटिक्स नहीं कर पाया था, इस बार मुझको कोशिश करना है कि कितने अच्छे से मैं उसको कर पाऊं। जैसे क्या हुआ था, एक बार ऐसा एक क्लासरूम था और एक टीचर आए और एक गेम उनको दिए खेलने के लिए। गेम क्या था, हर किसी को एक एक बलून दिया गया। बलून समझ रहे हैं ना? वो बलून को हर किसी को बोला गया कि आप वो बलून को फुलाओ और उसके बाद उस पे आपका नाम लिखो, और वो सब फुला के उस पे अपना नाम लिखे। नाम लिखने के बाद सभी का बलून को कलेक्ट कर लिया गया और ऐसे ही एक रूम में सारा बलून को छोड़ दिया गया। अभी गेम शुरू हुआ। गेम क्या था, जाओ और अपना बलून जिसमें आपका खुद का नाम लिखा है
वो बलून जाओ ढूंढ के लेके आओ। तो बाकी सब गेट खोल दिया गया, बच्चे सब एक साथ आए, अपना बलून ढूंढने के लिए सब लग गए। अगर दूसरा का बलून दिख जाता था कि अरे इसमें तो मेरा नाम नहीं लिखा है और किसी का नाम लिखा है, जानबूझ के पैरों तले उसको कुचल देते थे और वो फट जाता था कि उसको नहीं मिलेगा, वो तो फास्ट नहीं होगा, मैं ही फास्ट होना हूं। तो ऐसा करके 10 मिनट चला गया, किसी के हाथ में भी अपना बलून नहीं है। दिस इज कॉल्ड सक्सेस, सफलता। क्या करते हैं हम लोग कि मेरे स्वार्थ के लिए मैं दूसरों का मतलब कुछ भी नहीं देखता हूं, दूसरों को हानि भी कर सकता हूं मेरे स्वार्थ के लिए। यही हम लोग को अपना सफलता सिखाता है। तो वो सर क्या किए, वही सेम गेम और एक बार किया। हर किसी को और एक बलून दिया गया, बोला गया कि आप अपना नाम लिखो उस पे। सबका बलून कलेक्ट किया गया, फिर से रूम में रख दिया गया। और अभी क्या था, गेम को थोड़ा ट्विस्ट कर दिए। क्या बोले कि आप रूम के अंदर आना, जो पहला बलून आपको मिलेगा, जिसका भी मिलेगा, उसको जाके आपको बलून दे देना है। आपको आपका नहीं ढूंढना है, आपको जो पहला बलून आपको पहले नजर में आएगा, वो जिसका बलून होगा उसको जाके आपको दे देना है। 5 मिनट के अंदर ना किसी का बलून फटा, सबको हर किसी का बलून मिल गया। दिस इज कॉल्ड परफेक्शन, पूर्णता, कि कितने अच्छे तरीके से मैं ये काम को कर सकता हूं। उसमें काम कितने अच्छे तरीके से होता है, उसके ऊपर प्राधान्य दिया जाता है, ना कि मेरे स्वार्थ के ऊपर, मेरा जो सफलता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो वो परफेक्शन हम लोग को मिल सकता है अगर हम लोग अपने जीवन में आधार भगवान को बनाएंगे, क्योंकि वो ही एक ऐसे गाइड है, वो ही सिर्फ एक ऐसे फ्रेंड है जो कि कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हम लोग भगवान को कब याद करते हैं, जब एग्जाम होगा, उसका पहले दिन के जो रात है, तभी भगवान बहुत याद आते हैं कि भगवान देखो मैं साल भर पढ़ाई नहीं किया, लेकिन आप तो भगवान हो, आपको क्या असंभव है, तो आप ऐसा कुछ कर दो जबकि मैं इसमें फेल होने वाला हूं, लेकिन फिर भी मेरा मार्क बहुत ही ज्यादा आ जाए। एग्जाम के पहले दिन ही भगवान बहुत जोर से याद आते हैं और उसके बाद पूरा भूल जाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए ही हम लोग भगवान को आज तक यूज करते आए हैं। लेकिन उनसे अगर कुछ सीख सकते हैं, उनसे अगर हम लोग कुछ मांग सकते हैं, वो है कि उनका जो गुण है वो अगर हम लोग मांग पाए, वो अगर हम लोग सीखने के लिए उनको प्रे कर पाए। उनका गुण क्या है, आप अगर देखते होंगे, कोई भी मुश्किल सिचुएशन आ जाए वो कभी भी डरते नहीं है। उनके अंदर कितना साहस होता है, कभी भी वो झूठ का साथ नहीं देते हैं। चाहे मृत्यु भी सामने आ जाए, लेकिन फिर भी वो सच का ही साथ देते हैं, क्योंकि सच का जो विजय है वो निश्चय है। और वो कभी भी रोते हुए कभी भगवान को देखे हैं, भगवान रो रहे हैं, कभी भी नहीं रोते, हर वक्त तो मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे ही उनका बहुत सारा क्वालिटी है। आपको ये प्रोग्राम के अंत में एक किताब दिया जाएगा, जो कि माता जी जो है श्री अरविंदो जी की स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर, आध्यात्मिक सहयात्री माता जी, उन्होंने लिखा है स्पेशली बच्चों के लिए, आइडियल चाइल्ड। एक बच्चे के अंदर क्या क्या गुण रहना चाहिए, क्या क्या गुण उसके अंदर वो प्रैक्टिस करना चाहिए, वो गुण अगर रहेगा तभी जाके हम लोग अपने जीवन में एक आदर्श व्यक्तित्व गठन कर सकते हैं। तो वो वाला किताब आपको दिया जाएगा। तो भगवान इसीलिए ही हम लोग को जरूरत है, उसलिए जरूरत नहीं है कि सिर्फ वो अपना हमारा जो स्वार्थ है, हमारा जो डिमांड है, वो उसको फिलअप करते जाएंगे। और भगवान का एड्रेस कहाँ पर है? अगर आपको खत लिखना होगा तो कौन से एड्रेस में लिखेंगे आप? हाँ? मंदिर का एड्रेस दे देंगे? कहाँ लिखेंगे? कौन सा एड्रेस देंगे? भगवान का एड्रेस कहाँ है? अगर चिट्ठी लिखना होगा, आपको खत लिखना होगा, तो कौन सा एड्रेस देंगे? पोस्टल एड्रेस? हाँ? क्या बोले? टेम्पल का।
टेम्पल को छोड़ के और किसी के पास कुछ एड्रेस है? आपके पास नहीं है? सिर्फ टेम्पल में ही है भगवान? मन में है के और कुछ और कहीं और कुछ एड्रेस है उनका? देखिए भगवान का कोई एड्रेस नहीं होता। कोई एड्रेस नहीं होता है, तो हर जगह बसता है। वो हर जगह पर बसते हैं। बहुत अच्छा। देखिए हम लोग ये सुने हैं इसीलिए बोल देते हैं, कभी महसूस करने के लिए कोशिश किए हैं? भगवान हर जगह पर है, ये सत्य है, लेकिन उनका प्रकाश वहीं पर ही होता है जहां पर हम लोग उनके लिए आधार प्रस्तुत करते हैं। जैसे आप अगर ये वायर देखेंगे, ये वायर में हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं? ये जो वायर आप देख रहे हैं हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है? लेकिन उजाला कहां पर होता है, रोशनी कहां पर होता है? जहां पर आप उसके लिए व्यवस्था किए हैं, जहां पर आप होल्डर लगाए हैं, बल्ब लगाए हैं, वहीं पर ही उजाला आ रहा है। तो वो व्यवस्था हम लोग को अपने जीवन में करना पड़ेगा, तभी जाके ही उनका जो प्रकाश है वो हमारे माध्यम से ही प्रकाशित होगा। और वो अगर हम लोग विश्वास करेंगे कि भगवान हमारे साथ है, तभी जाके ही वो हमारे साथ उनका जो ये है उसको हम लोग अनुभव कर पाएंगे, उनका उपस्थिति हम लोग अनुभव कर पाएंगे। सिर्फ अगर सुने हैं इसीलिए बोल देते हैं तो वो वैसे ही बाकियों की तरह ही जीवन हो जाता है। ये एक सच घटना है। एक छोटा सा बच्चा था, ये सच घटना है मैं बोल रहा हूँ। वो बच्चे का हार्ट में प्रॉब्लम था। ऐसा प्रॉब्लम था कि कोई भी डॉक्टर उसका केस नहीं ले लेते, क्योंकि पता था कि जो भी डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेंगे वो बच्चा मर जाएगा। इतना क्रिटिकल सिचुएशन था। लेकिन एक डॉक्टर जो कि उस मतलब ये के बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, वो उसका केस लिए। और वो डॉक्टर कभी भी भगवान पे बिलीव नहीं करते थे। उनको अपना नॉलेज पे, अपना जो डॉक्टरी विद्या है उस पे उनको बहुत ही घमंड था कि मैं जो भी करता हूँ मेरे ही भगवान वगैरह कुछ नहीं होते हैं, जो नॉलेज है उससे ही तो मतलब ट्रीटमेंट होता है। तो वो डॉक्टर उसका केस लिए। वो छोटे से बच्चे का अभी ट्रीटमेंट होना है, उसको लेटा दिया गया है, उसको अभी एक इंजेक्शन दिया जाएगा एनेस्थेसिया, उसके बाद वो पूरा अचेत हो जाएगा। उससे पहले वो बच्चा वो डॉक्टर को बोलता है कि देखिए मेरी जो माताजी है वो हमको हर वक्त बोलती हैं कि मेरे हृदय में भगवान है। अभी आप जब मेरा सर्जरी करोगे तो आप क्या खोलोगे? मेरा हृदय को काट के खोलोगे, हार्ट को खोलोगे, तो वहां पर आपको कौन नजर आएगा? कौन नजर आएगा? भगवान नजर आएंगे। तो जब आप भगवान को वहां पर देखोगे, वहां पर आप उनको बोलना कि वो मुझको अच्छे कर दे। तो वो डॉक्टर हंसने लगा, बोला कि मैं हजारों ऑपरेशन कर चुका हूँ, ये छोटा सा बच्चा मुझको बता रहा है कि हार्ट के अंदर भगवान है, वहां पर दर्शन करना है, वो तुमको बचाना। बोला कि ठीक है तू सो जा, मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। उसके बाद उसका ऑपरेशन शुरू हुआ। ऐसा एक सिचुएशन आया कि वो बच्चा मरने वाला है, उसके चेस्ट पे पूरा प्रेस करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रहा है। वो बच्चा बच नहीं सकता है। जिंदगी में पहली बार, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सच घटना है, ये कोई मतलब काल्पनिक घटना नहीं है, वो डॉक्टर खुद ही बोले। जिंदगी में पहली बार वो हाथ जोड़ के प्रार्थना किए कि भगवान मैं मेरे जिंदगी में कभी भी आपको विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन ये छोटा बच्चा विश्वास करता है कि आप उसके हृदय में हैं। अगर वाकई में आप इसके हृदय में हैं, क्योंकि मेरा जो मेडिकल साइंस है मैं ये बच्चे को नहीं बचा सकता, अगर वाकई आप इसके हृदय में हैं तो मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको बचा लो। जो हार्ट बीट धीरे धीरे कम होता जा रहा था वो सडनली ऊपर होता गया और स्टेबल हो गया और वो बच्चा बच गया। तो देखिए वो विश्वास ही
हम लोग को भगवान का उपस्थिति हमारे अंदर महसूस करने के लिए प्रेरणा देता है। तो माता जी श्री अरविंदो जी बोलते हैं, हम जो अपना ये शरीर देखते हैं, इसके अंदर 4 व्यक्तित्व हैं। एक है हमारा शरीर, दूसरा है हमारा प्राण, तीसरा है हमारा मन, और एक जो चौथा चीज है जो कि सिर्फ मनुष्य के पास ही है और कोई पशु या पक्षी के पास या कोई भी जीव के पास नहीं है, वो है क्या बोलो? विवेक। विवेक तो उसको नहीं बोलेंगे, वो भगवान का ही डायरेक्ट प्रकाश है, जिसको कि माता जी श्री अरविंदो जी बोलते हैं चैत्य सत्ता, साइकिक बीइंग। वो भगवान का डायरेक्ट अंश हमारे अंदर है। हम लोग बोलते हैं हम लोग भगवान के संतान हैं। अगर हम लोग अपने माता पिता के संतान हैं, साइंस कैसे प्रूव करता है? डीएनए मैच करता है, अपना जो ब्लड में डीएनए होता है उसको मैच करता है। वैसे ही अगर हम लोग भगवान के संतान हैं तो उनका भी एक अंश हमारे अंदर होगा कि नहीं होगा? तो वो अंश है साइकिक बीइंग, वो हमारे हृदय में है। उनका साइज श्री अरविंदो जी बोलते हैं, ये जो थंब देख रहे हैं ना, उसी के ही साइज का है एक फायर हमारे अंदर। उसको, उसका आवाज भी हम लोग सुन सकते हैं। कब सुन सकते हैं? जब बाकी सब आवाज से हम लोग सुनना बंद करें। एक शांत वातावरण में अगर हम लोग थोड़ा समय भी एकाग्र होके हम लोग अपने अंदर जाने के लिए कोशिश करेंगे। कोरोना में एक बहुत ही अच्छा मैसेज था कि इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड, गो इनसाइड। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं कोरोना के समय में, तो अपने अंदर जाने के लिए कोशिश कीजिए। अगर उनको हम लोग अपने जीवन में मतलब आविष्कार कर पाएंगे तो हमारा जीवन, अभी हम लोग जैसे जिस तरीके से चीजों को समझते हैं, कितना सुंदर से उसको समझ पाएंगे। हमारा जीवन वो कितना सुंदर बना देंगे। तो यही है वो समय। कोई सोचते होंगे कि क्या आके स्कूल में हम लोग को भगवान के बारे में बता रहे हैं, ये तो हमारे मम्मी पापा को या फिर दादा दादियों को बताना चाहिए। उनके पास कितना समय है भजन कीर्तन करने के लिए? हम लोग तो इतना बिजी है, हमारा कितना क्या क्लासेस रहता है, फिर जाके कोचिंग क्लासेस, और हमारा सीरियल के लिए भी हम लोग को कितना सीरियल है, टीवी सीरियल देखने के लिए भी टाइम है। भगवान बेचारे, भगवान के लिए समय ही कहाँ है हमारे पास? एक्चुअली उनको अगर हम लोग जीवन में समय नहीं दे रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम लोग चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो कुछ ना करने के ही बराबर है। तो अभी ये राइट समय है जबकि हम लोग उनको अपने जीवन का आधार बनाएं, उनको ही अपने जीवन के केंद्र बनाएं। तो यही आज का मैसेज था जो माता जी श्री अरविंदो जी A light grows in her. She assumes a voice. Her state she learns to read, and the act she has done. But the one needed truth eludes her grasp. Herself
and all of which